लाल मिर्च की उन्नत खेती। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लाल मिर्च की उन्नत खेती, रेड चिली फार्मिंग। जो सूखी मिर्च होती है ना लाल, इसकी खेती किस प्रकार की जाती है, अक्सर किसानों के कमेंट्स आते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर यह पहली वीडियो है जो कि बताएंगे लाल सूखी मिर्च की खेती, ड्राई चिली फार्मिंग आप किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स आएंगे ही क्यों नहीं, क्योंकि रेट जो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। थोक रेट की बात करें दोस्तों तो लगभग 150 रुपये से लेकर के 170-180 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है, यानी रेट बहुत अच्छे रहते हैं। तो सूखी लाल मिर्च की खेती किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सूखी मिर्च की खेती कर रहे हैं तो वैरायटी बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है कि कौन सी वैरायटी का चुनाव समावेश हमको करना चाहिए। और देखिए, सूखी मिर्च का एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, इनका स्प्रे या फिर कहें इनको प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे हम एलसीवी वायरस की बात करें या फिर बाय एलसीवी एलोमोजिक वायरस की बात करें, कुकड़ा रोग की बात करें, तो देखिए इस फसल पर, मिर्च की फसल पर वायरस और फफूंदी जनित रोगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी कंडीशन पर प्रॉपर यदि हम स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे दोस्तों, तो आने वाली बीमारियों से हम बहुत अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन हम निकाल सकते हैं। और उत्पादन आप तभी बेस्ट निकाल पाएंगे जब कीटों की सही पहचान करके सही स्प्रे आप चलाएंगे, तो ही आप मिर्च से एक अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। तो किस प्रकार हमको रेड चिली लाल मिर्च की खेती करना चाहिए, साझा करेंगे संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चिली फार्मिंग, सबसे पहले हम बात कर लेते बेस्ट वैरायटी के बारे में जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है। तो लाल मिर्च को आप लगाने की सोच रहे हैं तो इसमें दो ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक तो अच्छा उत्पादन आपको निकालना है, और जो लाल मिर्च की क्वालिटी है, यानी अगर आप ज़्यादा सुखा देंगे तो इसका जो कलर है ना वो उड़ जाता है, रेट कम हो जाते हैं। कैल्शियम की पूर्ति करेंगे, बोरॉन की पूर्ति करेंगे तो साइज़ भी काफ़ी स्मॉल आने वाला है। काफ़ी टेस्ट और तीखापन जो है ना, जितना ज़्यादा आपकी मिर्च में तीखापन रहेगा उतने ही बेहतर बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगी। तो हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वैरायटी के बारे में, जो कि काफ़ी स्पाइसी भी हैं और काफ़ी बढ़िया उत्पादन, रोग बीमारी अपेक्षाकृत अन्य किस्मों की तुलना पर रोग बीमारी का प्रकोप कम होता है। तो नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है दोस्तों, वो रखी है BASF कंपनी की नून हेम्स की लाली F1 वैरायटी। अब इस मिर्च का जो लंबाई होती है, मिर्च की जो लेंथ होती है, वो होती है 17 से 18 सेंटीमीटर। जी हाँ, काफ़ी अच्छी लंबाई होती है। और इसमें जो खास बात है दोस्तों, तीखापन बहुत अच्छा है। जो क्वालिटी है, चाहे मिर्च को आप पाउडर फॉर्म यानी पाउडर बनाने के पर्पज़ से खेती कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट में जो भी कंपनियां पाउडर बनाती हैं, मिर्च पाउडर, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं, रेड चिली को प्रेफर ही करती हैं खरीदने में। यानी क्वालिटी, टेस्ट, स्वाद बहुत अच्छा है। और जो कलर की तो बात ही मत कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा कलर देखने के लिए मिला है। काफ़ी किसानों से मिले हैं, यह जो वैरायटी ना इसको बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो वाकई जब हमने फील्ड पर विजिट किया तो इस वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, वाकई बहुत अच्छा देखने के लिए मिला। आप स्क्रीनशॉट पर तो देख ही सकते हैं। तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। वही 10 ग्राम सीड्स की कीमत है 600 से 700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए हमको मिलती है। इस वीडियो में सभी जो वैरायटी बताएंगे, 10 ग्राम सीड्स की कीमत 500 रुपये से स्टार्ट होती है और 800 साढ़े 800 रुपये तक जाती है। तो बेस्ट वैरायटी का ही हमने समावेश किया है। उत्पादन की तुलना अगर हम बात करें अन्य किस्मों की, तो यह वैरायटी बहुत आगे निकल जाती हैं। नंबर 2, एशियन हाईवेज की सानिया। जी हाँ दोस्तों, यह जो सानिया वैरायटी है ना, क्या बात है दोस्तों, यह जो वैरायटी है ना बहुत ही सुंदर वैरायटी है। और उत्पादन में तो यह झंडे गाड़ देगी दोस्तों। और इसका उत्पादन, टेस्ट, स्वाद, कलर, चमक, साइज से बहुत बढ़िया हैं। और आप फोटो पर देख रहे हैं ना, इस प्रकार यह वैरायटी दिखती है, यानी बहुत ही लाजवाब वैरायटी है। तो आप हाईवेज की सानिया वैरायटी पर जा सकते हैं। नंबर 3, महिको की नवतेज। आपको बहुत अच्छे से पता है, हरी मिर्च के पर्पस से ना
महकों की नवतेज को बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। रेड चिली की बात करें तो लाल मिर्च सूखी मिर्च के पर्पज से नवतेज को भी बहुत बड़ी मात्रा पर लगाया जाता है। उसका कारण है उत्पादन और इसकी क्वालिटी। तो नवतेज को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हाईवेज की ईगल वैरायटी आती है AK-47, यानी बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल निकालना है या फिर चमक बहुत अच्छी चाहिए है तो आपको AK-47 पर जाना चाहिए। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। तो यह जो 4-5 किस्मों के बारे में बात करी है, इसमें देखो लाली F1 वैरायटी बहुत अच्छी लगी है और शानिया वैरायटी भी बहुत ज़्यादा टॉप क्लास का उत्पादन देती है। बाकी 4-5 किस्में हम जो भी वीडियो पर किस्मों का समावेश करते हैं सब एक से बढ़कर एक होती हैं और उत्पादन के तो झंडे गाड़ देंगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने इन वैरायटी को लगा दिया और उत्पादन बहुत अच्छा मिल गया। देखिए स्प्रिंग शेड्यूल और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यदि आप प्रॉपर नहीं चलाएंगे तो दुनिया की कोई वैरायटी लगा लो, उत्पादन आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। या फिर निकाल पाएंगे एक एकड़ से 20-25 क्विंटल ही लाल मिर्च आप निकाल पाए तो क्या निकाला। आप एक एकड़ में उत्पादन को 70 से 80 क्विंटल तक कैसे ले जा सकते हैं और आप बहुत अच्छी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों, बहुत आपको हेल्प होगी। वीडियो लंबी जरूर होगी और हो जाए जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ही वीडियो पर रुकें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वरना यहाँ जो किसान काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देखना चाहते हैं उन्हीं को थोड़ा सा टाइम लगेगी लेकिन जानकारी भी उम्दा मिलेगी। बाकी आपको यदि थोड़ा सा वीडियो में ऐसी लग रही है तो आप स्किप करके जा भी सकते हैं। और यदि आप छोड़कर चले गए ना तो जो स्प्रिंग शेड्यूल है जो कि एग्रीनॉमिस्ट या फिर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा स्प्रिंग का चार्ज लेते हैं ना, वो जो हम फ्री में शेयर करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहने वाला है आपसे। यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, स्प्रिंग मैनेजमेंट और एरीगेशन मैनेजमेंट को सुधारना मिर्च की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि अन्य किसानों की मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो काफ़ी अच्छी जानकारी का ही हमने समावेश किया है। ऐसा नहीं है कि जो हरी मिर्च की खेती कर रहा है वही शेड्यूल और वही सारी जानकारी, एकदम थोड़ा अलग है। यदि आप लाल मिर्च का उत्पादन बहुत अच्छा निकालना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए आपको सही समय पर सही दवाइयों का प्रयोग और सही स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे तो ही आप अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। लाल मिर्च की आप खेती कर रहे हैं तो एक एकड़ में 70 ग्राम से लेकर 90 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जी हाँ, आप 80 ग्राम मानकर चलिए एक एकड़ में सीड्स। यदि 10-10 ग्राम के पैकेट हैं तो 7 से 8 पैकेट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। और यदि हम टाइमिंग की बात करें तो देखिए खरीफ सीजन में जो सबसे बेस्ट, देखिए वैसे तो कई यूट्यूबर या फिर कुछ लोग या फिर कुछ किसान कहते हैं कि आप कभी भी लगा दीजिए। एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो तो इसके लिए 2 ही सीज़न सबसे बेस्ट हैं। खरीफ सीजन पर आप जुलाई महीना बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्तों। और इसके अलावा रबी सीजन की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप प्लांटेशन कर दीजिए। जुलाई में प्लांटेशन करने का एकदम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ टाइम है। बाकी तो आप अलग अलग महीनों भी आप जनवरी पर, फरवरी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जो हमने आपको समय बताया है यदि इस समय आप मिर्च का प्लांटेशन करते हैं तो फिर बात ही कुछ अलग होने वाली है। खेत की तैयारी और बेसल डोज। अब खेत की तैयारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसमें खेत की तैयारी आप नहीं करेंगे, जल भराव हो जाएगा तो समस्या क्रिएट हो गई। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और हमने देखा है लाल मिर्च की जो किसान भाई खेती करते हैं दोस्तों तो उन्होंने क्या किया है कि बुआई से पहले, प्लांटेशन से पहले हरी खाद की खेती करके, ढैंचा की खेती करके उसको ठीक तरीके से कंपोस्ट कर दिया, ठीक तरीके से रोटावेटर से मिट्टी में मिला दिया खेती करके। यानी फसल तैयार हुई और फिर उसके बाद रोटावेटर से ठीक तरीके से मिला दिया और ऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ गई और उत्पादन ही बहुत अच्छा मिला। तो आपको ठीक तरीके से खेत की तैयारी करना है। हरी खाद की भी आप यदि 1-2 महीने आपका खेत खाली है तो हरी खाद की बुआई करके ठीक तरीके से मिला करके फिर आप बेड एड तैयार करा सकते हैं। बाकी मिट्टी को ठीक तरीके से तैयार करने के लिए कल्टीवेटर से, रोटावेटर से मिट्टी को अच्छे से तैयार करें कुछ इस प्रकार। उसके बाद बेड विधि से ही खेती आपको करना चाहिए। जल भराव खेत में बिल्कुल नहीं हो, नहीं तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो सकती है। इस प्रकार खेत की तैयारी आप बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रखिए और साफ़ सफाई के साथ साथ ग्रीन नेट खींचें
और मक्के की एक लाइन खेत के चारों साइड और गेंदे की बीच बीच में लाइन जरूर लगाएं। गेंदे को लगाने से नेमेटोड्स की बात करें या फिर बहुत सारे जो ट्रैप की भांति यह गेंदे का प्लांट काम करता है और स्टिकी ट्रैप तो आपको लगाना ही लगाना चाहिए। इसके अलावा बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में गोबर की खाद आपको 4 ट्रॉली और 50 किलोग्राम जिप्सम, तो बिल्कुल आंख बंद करके इनका प्रयोग आपको करना है। 50 किलोग्राम डीएपी और 50 किलोग्राम एसएसपी और इसके साथ 4 से 5 किलोग्राम रिजेंट, चाहे कार्बोफ्यूरॉन की बात करें या फिर फिप्रोनिल की बात करें, दीमक और वाइट ग्रेप जैसी समस्या को एकदम कंट्रोल करता है। तो प्रॉपर यह जो पैकेज है पूरा 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है जब आप बेड तैयार कर रहे हों। और बेड की चौड़ाई आपको रखनी है दोस्तों 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 3.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। मल्चिंग पेपर आप लगा लीजिए। 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार जो बहुत ज़्यादा उगते हैं ना, उन पे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा, यानी ज़्यादा झकझक नहीं रहेगी। खरपतवार उग गए फिर हमने निराई गुड़ाई करी, तो इसीलिए साफ़ सफाई अच्छे से सिस्टम फसल रहा है, तो इसके लिए मल्चिंग पेपर और ड्रिप आपको ज़रूर लगाना चाहिए। मल्चिंग पेपर 25 से 30 माइक्रोन का बहुत अच्छा है और जो ड्रिप है वो 16 mm इन लाइन आपको लगानी चाहिए। और कहीं आपको उत्पादन में और 4 चांद लगाने हैं तो कहीं हाफ ट्राली यदि मुर्गी की खाद मिल जाती है तो फिर बात ही एकदम अलग हो जाएगी। फिर रासायनिक खादों को आधा करके मुर्गी की खाद जो है आधी ट्राली इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उत्पादन में एक अलग ही लेवल की चाल बढ़वार देखने के लिए आपको मिलेगी। तो इन खादों को आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा नर्सरी तैयार की बात करें तो आप नर्सरी को खरीद भी सकते हैं, घर में नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोट्रे में कुछ इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप इस प्रकार प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करेंगे तो 25 से 26 दिन में नर्सरी एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी में आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग और एक फंगिसाइड CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त फंगिसाइड का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। और एक स्प्रे NPK 19-19-19 आपको लेना है 100 ग्राम और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है लगभग 40 से 50 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। और उसी समय कब 12-15 दिन की नर्सरी होती है उसी समय यदि कीटों का प्रकोप है तो इमीडाक्लोप्रिड 17.8% SL आपको लेना 10 ml 15 लीटर पानी घोल करके नर्सरी में स्प्रे कर दीजिए। और जब नर्सरी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन मान लो आज आपने किया तो आप 2-4 दिन बाद स्प्रे थोड़ी ना कर दोगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि नर्सरी पर कोई हम ऐसा स्प्रे कर दें जो कि दवाई भी कम लगेगी और फिर 10 दिन तक तो हम वैसे भी अपनी फसल पर स्प्रे नहीं करते, फसल छोटी रहती है, कमज़ोर रहती है। तो फिर डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट या फिर स्पाइनोटोरम 11.7% SC आपको लेना है 15 लीटर पानी में दोस्तों लगभग 20 ml। और 1 लीटर पानी में बात करें तो 1.5 से 2 ml की दर से स्प्रे कर देंगे नर्सरी में। तो जो भी हमारी नर्सरी पर कोई भी समस्या है तो वो समस्या मुक्त रहेगी। और फील्ड पर आप 10-15 दिन बाद स्प्रे करेंगे तब तक हमारी फील्ड को प्रोटेक्ट करने का काम यह टेक्निकल कर सकता है। तो एक हल्का फुल्का स्प्रे लेकर ही प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन शाम टाइम करें और मिर्च की प्लांटेशन सिंगल लाइन पर आपको करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 फीट आप रखिए और लाइन से लाइन की दूरी सेंटर से सेंटर की दूरी आपको रखनी 4.5 फीट। और जब प्लांटेशन आप कर रहे हैं तो हल्की सिंचाई करें, प्लांटेशन शाम टाइम करें और फिर हल्की सिंचाई कर दीजिए। और जब 10 दिन बाद आपकी प्लांटेशन से फसल होती है ना तो एक काम करें, रोको फंगिसाइड या फिर बायर की एलेट फंगिसाइड 250 ग्राम आपको लेना है, दोनों में से कोई एक। रोको बेस्ट काम करेगी। और इसको ड्रेंचिंग कर दीजिए, यानी जब हमारी फसल 10-12 दिन की होती है तो इस समय यदि हम सिंचाई के साथ 200 लीटर पानी घोल करके इसका प्रयोग करेंगे तो जो बिल्ट की समस्या में काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और फिर रोको एलेट को 1 महीने में 2 बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बिल्ट की और ट्राइकोडर्मा को भी आप ट्राई कर सकते हैं, इससे बिल्ट में काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यदि आप प्रिवेंटिव में कंट्रोल चाहते हैं तो यह काम आपको करना पड़ेगा। बाकी बिल्ट आने के बाद तो फिर ट्राइकोडर्मा भी काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमारी फसल पर सूखने की समस्या ना आए, बिल्ट की समस्या ना आए तो बीच बीच में रोको एलेट यानी फुस्टाइल एल्युमिनियम और थायोफेनेट मिथाइल का ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। तो ये बात हो गई प्लांटेशन की। और 1 एकड़ में आपको 5-6 हज़ार से लेकर 8 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली 1 एकड़ में।
और प्लांट डिस्टेंस को आपको ज़्यादा घटाना और ज़्यादा बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस डिस्टेंस से आप खेती करेंगे तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। लाल मिर्च के उत्पादन के बारे में बात करें तो जो एवरेज किसान उत्पादन निकाल पाते हैं या फिर जो बहुत नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं वो 30 क्विंटल ही एकड़ में उत्पादन निकाल पाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जिस प्रकार हम बता रहे हैं, यदि इस प्रकार खेती करेंगे तो 70 से 80 क्विंटल एक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। सूखी मिर्च की हम बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट के ऊपर रहता है किस प्रकार आप खेती कर रहे हैं, उस हिसाब से घट और बढ़ भी सकता है। रेड ड्राई चिली की बात करें तो एक एकड़ में जो कॉस्ट है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास। पूरे खर्च जो भी स्प्रे बताएंगे उनके सबका कैलकुलेशन निकालें, व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तकनीक से हम मिर्च की खेती करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास हमको लागत लगने वाली है। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करें तो जो थोक रेट है वो 120 से 150, 170 रुपये तक प्रति किलोग्राम का रेट चल रहा है। और फुटकर की बात करें तो 250 ग्राम सूखी मिर्च का रेट चल रहा है 230 से 240, 250। तो यदि हम पूरा मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात कर लें, यदि हमको थोक रेट 120 रुपये बड़े आराम से मिल भी जाता है, 120 रुपये केजी का रेट मिल गया यानी 12,000 रुपये क्विंटल, और 70 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 8,40,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा होगा। और उसमें से हम यदि लागत घटा देंगे तो जो हमारी आमदनी है वो 6 से 7 लाख रुपये आप एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। और जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, यदि लाल मिर्च की बात करें तो 5 से 6 महीने के आसपास का समय लगता है, यानी 5 महीने का समय आप मान लीजिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि करते तो हैं हरी मिर्च की खेती, लेकिन रेट ना मिलने पर या फिर बहुत ज़्यादा रेट जब डाउन चले जाते हैं, क्योंकि मिर्च एक ऐसी फसल है इसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो लेबर कॉस्ट की प्रॉब्लम होने के कारण, रेट कम होने के कारण जो किसान है ना वो मिर्च को एकदम पकने देते हैं पौधे पर और फिर तोड़ करके सुखा करके बेच देते हैं। वहाँ से भी अच्छा रेट निकाल लेते हैं और हरी मिर्च से भी अच्छा रेट मिल गया। तो इस प्रकार भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। बाकी यदि आपका पूरा पर्पस है कि लाल मिर्च की खेती, तो इन वैरायटी को चुनाव करें और 5-6 महीने का समय लग जाता है, 4-5 महीने का समय आप बिल्कुल मान लीजिए। फिर उसको आप हार्वेस्टिंग ना करके डायरेक्ट पौधे पर आपको जो रेड चिली उसमें आपको पूरी तैयार करना, पकाना है। फिर उसके बाद लाल होने के बाद तोड़ाई करके एकदम थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए तो फिर उसको आपको तोड़ करके सुखाना चाहिए। जितनी ज़्यादा पौधे पर सूखेगी उतना ही अच्छा रहेगा। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो आप सुखाएंगे वो डायरेक्ट धूप पर नहीं सुखाना, यानी डायरेक्ट एकदम कंटिन्यू यदि धूप लगेगी तो फिर कलर चेंज हो जाएगा। और डायरेक्ट आप धूप पर सुखा रहे हैं तो फिर बहुत जल्दी उसको आपको मिक्सअप करनी पड़ेगी, यानी पलटाना पड़ेगा, अल्टी पल्टी मारनी पड़ेगी, ताकि जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा अंतर ना आए कलर पर, क्योंकि कलर उड़ने लगता है, कलर डाउन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन पर कलर डाउन होने के कारण रेट भी कम हो जाते हैं। तो यह काम आपको जरूर करना चाहिए। यदि हल्की सी धूप पड़ेगी या फिर हल्की छाव पर आप सुखाएंगे तो फिर कलर आपका डाउन नहीं होगा। और यदि आप डायरेक्ट धूप पर आप सुखा रहे हैं तो उसको अल्टी पल्टी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डायरेक्ट आप प्लास्टिक मल्च पर मत बिछाएं, उसको आप ग्रीन नेट पर बिछाएंगे या फिर ग्रीन नेट पर बिछाकर सुखाएंगे, उसकी जो क्वालिटी है ना वो प्रभावित नहीं होगी। तो यह प्रिकॉशंस आपको बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। कुछ किसान भाई डायरेक्ट खेत पर बिना कोई प्रोटेक्शन लगा कुछ बिछाएं, सुखा भी लेते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि बहुत अच्छा रेट देती है। और सूखी मिर्च की तो बात ही मत कीजिए, बहुत अच्छा रेट मिलता है। यदि हम बात करें स्प्रेइंग शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्प्रे शेड्यूल हम पूरा डिटेल से साझा करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा आपको हम डिटेल से समझाएंगे ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, एकदम नॉर्मल भाषा में। मिर्च की फसल पर कम स्प्रे करना पड़े तो पीला ट्रैप, नीला ट्रैप, इनको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गेंदे की लाइन तो आपको लगाना ही चाहिए और स्टार्टिंग पर हल्के टेक्निकल का ही स्प्रे करना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी बीमारी आती हैं और उनका सही उपाय इलाज। तो प्रमुख रूप से लीफ है, कर्ल वायरस आता है, इसके अलावा मोज़ेक वायरस है, LCB है, LCB वायरस है, थ्रिप्स है, कोकड़ा रोग है, सफ़ेद मक्खी है यानी वाइट फ्लाई, माइट्स, सुंडी, विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। लीफ स्पॉट के अलावा ब्लाइट है, पाउडर मिल्ड्यू है, डाईबैक और पीलापन की समस्या, या फिर जो फल हैं वो थोड़ा सा टेढ़े पड़ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, चमक क्वालिटी घट रही है, पैदावार घट रही है। तो इन सभी की रोकथाम के लिए या फिर एकदम उचित
कंट्रोल के लिए और अच्छे से हमारी फसल को डायरेक्शन मिले और वनस्पतिक बढ़वार अच्छी हो, तो इसके लिए सही समय पर आपको सही एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी जो प्लांट है वो अच्छे से प्रोग्रेस पकड़ पाएगा। मिर्च की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल फर्स्ट स्प्रे और जो डोजेज है वो 15 लीटर की दर से हैं। इमीडा क्लोरप्रिड 17.8% SL 10 ml और कार्बेंडाजिम 50% WP 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो एसिटामिप्रिड 20% SP आपको लेना है 10 ग्राम और साइटोकाइनिन प्लस एंजाइम्स युक्त जैसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आती है किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जैसे पोषक सुपर में ही मिल जाता है 25 ml और मैंकोजेब 75% W फंगिसाइड आपको लेना 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 35 दिन की फसल होती है तो इस समय फंगस भी और कीटों का प्रकोप है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अच्छा काम करेगी। 50% WP वाली 50 ग्राम लेना है। थायोफेनेट मेथाल 25% WG 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे 45 दिन की फसल होती है तो थायोफेनेट मेथाल 70% WP 40 ग्राम लेना है और इसके साथ एसिटामिप्रिड 20% SP 10 ग्राम और आप वही पोषक सुपर जो टेक्निकल आता है किसी कंपनी का 25 ml स्प्रे करें। फिफ्थ स्प्रे 60 दिन की फसल होती है। पांचवा स्प्रे 60 दिन की फसल होती है मिर्च के ट्रांसप्लांट से तो इमीडा क्लोरप्रिड 40% और फेपरोनल 40% 80% जो WG का कॉम्बिनेशन आता है 10 ग्राम आपको लेना, चाहो आप पुलिस को ले सकते हैं, लेजेंटा को ले सकते हैं, कोई भी कंपनी की दवाई चल जाएगी, बस यह टेक्निकल होना चाहिए। इसके अलावा एवासिन इंसेक्टिसाइड जो मकड़ी में काम करती है आपको 10 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। इसी प्रकार छठवां स्प्रे आप देख सकते हैं 70 दिन की फसल है, सातवां स्प्रे 85 दिन, आठवां स्प्रे 100 दिन, नौवां स्प्रे 115 दिन और 10वां जो स्प्रे 125-130 दिन की फसल होती है तो BASF कंपनी की एक्सपोना जो कि थ्रिप्स पर बहुत अच्छा काम करती है 2.5 से 3 ml लेना है। UPL की लांसर गोल्ड आपको लेना है 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। सबको एक एक करके समझाती तो थोड़ा सा और भी टाइम लग जाता है तो वीडियो को पॉज करके टेक्निकल को आप देख सकते हैं, दवाइयों को देख सकते हैं, डोजेस को आप देख सकते हैं। तो ये था स्प्रेइंग शेड्यूल, समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्टैंडर्ड जो स्प्रेइंग शेड्यूल उसको हमने बात करी। अब फसल की सिचुएशन और भौगोलिक स्थिति, क्लाइमेट्स, जलवायु, मौसम और बीमारियों के हिसाब से डोज को आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। कीटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो एक वीडियो हमने अपलोड की है कि कीटों की कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाकर भी, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करती है हमारी फसल कैसी है, उस हिसाब से अपना लॉजिक विवेक लगाकर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएं। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो खाद का शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी समय समय पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो यह जो खाद का शेड्यूल है, यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं, कोई मल्चिंग, कोई ड्रिप नहीं लगाई, तो फिर इन खादों को आप चला सकते हैं। फर्स्ट खाद 20 दिन की फसल होती 5 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट, 1.5 से 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ जड़ों से 2 इंच दूर खाद दे करके सिंचाई करना चाहिए 1 एकड़ में। सेकंड खाद 40 दिन की फसल होती है तो जिंक और यूरिया का प्रयोग करें। थर्ड खाद 55 दिन की फसल होती है तो सीवीड, बायोवीटा या फिर सागरिका ले सकते हैं। NPK 0050 बहुत अच्छा काम करती है, यानी फल को प्रोग्रेस करने में, और यूरिया 25 किलो। इसके अलावा चौथी खाद 65 से 70 दिन तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन आपको 250 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम किसी बेस्ट कंपनी का पाउडर फॉर्म वाला। पांचवी जो खाद है 90 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 10 किलोग्राम लेना है और अमोनियम सल्फेट आपको 8 किलोग्राम लेना है। प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ेगी, फसल हरी भरी होगी और टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और फसल में बहुत अच्छी बढ़वार चाल देखने के लिए मिलेगी। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर 1 एकड़ की दर से साझा करें, निराई गुड़ाई करें, खाद दें, फिर सिंचाई करें और शाम टाइम सिंचाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शाम टाइम स्प्रे करने से रिजल्ट भी बहुत अच्छी मिलती है, दवाइयों के रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फिर ड्रिप का जो शेड्यूल है वो घुलनशील खाद का ही प्रयोग करना पड़ता है जो हमारी बेंचुरी से जा सके, यानी पौधे तक पहुँच सके।
तो इसके लिए आप NPK 19-19-19 खाद को चला सकते हैं। NPK 0-52-34 है, 00-50, 13-0-45, 17-44-0 इन खादों को चला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को चला सकते हैं, बोरॉन को चला सकते हैं, ह्यूमिक एसिड है, इसके अलावा पोटेशियम सोनाइट्स है, इन खादों को आप चला सकते हैं। और समय समय पर टिगड़ापन है तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जरूर करें। और ड्रिप्स है, रोको और एलेट को, इनका प्रयोग आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। और बीच बीच में गन्ने का गुड़ और ह्यूमिक एसिड, सरसों की खली जरूर चलाइए, इससे उत्पादन और भी अच्छा रहता है। तो इस प्रकार यदि आप सूखी मिर्च की खेती करेंगे तो बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। और समय समय पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है सिंचाई, इरिगेशन, यानी सिंचाई करने के 2-3 घंटे बाद या फिर आपने सिंचाई कर दी, फिर 4-5 घंटे बाद मिट्टी निकाल कर लड्डू बना कर देखेंगे, ऊपर उछालेंगे। यदि फूट रहा है तो ठीक है। और यदि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता, बहुत ज़्यादा गीलापन रहता, नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर हमारी फसल पर खाद देने के बाद ही पीलापन की समस्या बनी रहेगी। तो गर्मियों के दिनों पर आपको 4 से लेकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। फ्लड इरिगेशन से 10-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और साफ़ सफाई थोड़ा सा मज़दूरों की मदद से निराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। साफ़ सफाई मिर्च की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखेंगे तो फिर पैदावार भी अच्छे से आप निकाल पाएंगे और जो भी बीमारी लग रही हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखें। ट्रैप आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इस प्रकार यदि आप लाल मिर्च की खेती करते हैं तो बहुत अच्छी आप कमाई कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।